हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मेरी साइड से, पूरी टीम की साइड से भाई, कि आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से करके आइएगा। और आपको आपके ऊपर विश्वास है नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि आप लोगों से ज्यादा मुझे आप लोगों पर विश्वास है, क्योंकि कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि देखिएगा, हमेशा एग्जाम की टेंशन उसको होती है या तो उसने पूरा तैयार किया हो, या फिर उसको होती है जिसने थोड़ा बहुत भी तैयार किया हो। जिसकी कुछ तैयारी है ही नहीं तो वो एग्जाम की टेंशन लेगा ही क्यों, है ना? तो यानी कि आपको अगर जो एग्जाम की टेंशन हो रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो भाई। आपने सही बस, सही ट्रेन, सही जहाज, जो भी पकड़ना हो पकड़ा हुआ है, सही चीज पकड़ी हुई है। क्योंकि कि टेंशन उसको होती है जिसको खोने का डर होता है। भाई देखिए, आपको किसी से प्यार है तो आपको ही तो टेंशन होगी ना उसको खोने की, क्योंकि आप प्यार करते हो। ऐसे ही जब आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है, यानी कि आपने एग्जाम के लिए मेहनत किया है, इसी वजह से आपको एग्जाम की टेंशन हो रही है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छा पेपर जाएगा। क्योंकि कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, अपने लिए मत लिख करके आना, आज अपने पुनीत भैया के लिए लिख करके आ जाना। तो इसी वजह से मैं क्या बोलता हूं कि मेरी आन हो तुम, मेरी बान हो तुम, मेरी शान हो तुम, अपने पुनीत भैया का अभिमान हो तुम, और मैं आज यहां पर खड़ा हूं क्योंकि कि मेरा गुमान हो तुम। तो इस बात को याद रखिएगा और आप लोगों का पेपर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन आपका पेपर जाने वाला है। पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? ज्यादा ओवर टेंशन में या ओवर एक्साइटमेंट में हमें चीजें खराब नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे, है ना, इस जर्नी की पूरी मेहनत का हमें फल मिलने वाला है। चलेगा, तो बिल्कुल भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शुरू करूंगा बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट के साथ में, कि आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। आ जाइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आज जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, जब कभी भी पेपर मिलेगा, आपको सबसे पहले पूरे पेपर को पढ़ना है। मत करने बैठ जाना शुरू में और धो नहीं नहीं। शुरू के मिनट में आपको, स्टार्टिंग की 5 मिनट देनी है पेपर को पढ़ने में, कि कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब यहां पर भी दो सिनेरियो हो जाते हैं। अब दिमाग क्या दौड़ेगा? ओह ये नहीं आता है, वो नहीं सोचना है। फोकस ऑन डेट की जो आता है उसको और अच्छे से कर सकूं, है ना, पहली बात। दूसरा, फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करना है। जी हां, क्योंकि जितना आता है उतना बटोर लो, है ना, जितना आता है उतना बटोर लो, जो आपसे आता है वो कर जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बाद में टाइम डिवाइड करना है, बिल्कुल टाइम डिवाइड करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे यही बोलते हैं कि भैया टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो भाई आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना, आपको टाइम को डिवाइड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को 60% टाइम देना है और शॉर्ट क्वेश्चन को आपको बेटा जी 40% टाइम देना है। 60% 40% का आप रेशियो से चलिएगा तो आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। उसी के साथ साथ आखिरी की 10 मिनट कम से कम आपको रिवीजन के लिए छोड़नी है। क्योंकि देखो, आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कभी कभी गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। आखिरी की 10 मिनट हमें अपने पेपर को पूरा अच्छे से देखना है कि हमने लिखा है, क्या लिखा है, कहीं पर कोई चीज मिस्टेक तो नहीं रह गई, है ना, कोई हमें लाइन कट करनी थी, हमने कट करे बगैर तो नहीं रह गई, या फिर कोई पॉइंट हमें लिखना था तो वो तो नहीं रह गया। तो बहुत सारे सिनेरियोज आखिरी के 10 मिनट में, है ना, आपको ये काम करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि आज क्या है, फिर जब भी पेपर आपको मिले आप लोगों को इन चीजों को फॉलो करना, पहली बात। दूसरा जी, आपको आंसर को प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आंसर प्रेजेंटेशन देखो, आपसे बेटा जी देखिए, आपसे अगर जो पेपर आता है और आप अगर जो आंसर सही से नहीं लिख करके आ रहे हो, तो बेटा जी उस पेपर का आने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उस पेपर का आने का। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, आंसर प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं
तो आपको देखिएगा आंसर क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में लिखना है। राइटिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया राइटिंग आपकी मैटर करती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तो राइटिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा भाई, आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को लिखना है, हेडिंग सब हेडिंग को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो ऐसे, है ना, ऐसे इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपकी ब्लैक पेन से लिख देना। आपको ऐसे हेडिंग्स को ऐसे अंडरलाइन करना है ना, आपकी जो सी हेडिंग है कहां पर लिखी हुई है वो सारी चीज आपको करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। ये वाला पॉइंट अगर जो आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट टॉपर स्टूडेंट इस काम को करते हैं और आप लोग भी टॉपर हो तो आपको भी इस काम को करना है जी। जो जो आपका चौथा पॉइंट है बेटा कि डायग्राम जो आएंगे उनको अच्छे लेबल के साथ में बनाओ। जैसे आपका एचएपी होता है, वहां पर डायग्राम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेबल आपको लगाने हैं। जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स के पेपर में आप सस्पेंशन, इमल्शन, डोजेस फॉर्म के इनके डायग्राम बना सकते हो, तो आपको ये चीजें करनी है। और एकदम आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है कि भर भर करके पैराग्राफ लिख रहे हो, नहीं भाई, पॉइंट में लिखो, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे, अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। मैं दोबारा से यही बात आपको बोलूं, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर जो बात क्लियर हो रही है तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। जैसे फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, उसकी स्पेशल टिप्स क्या होंगी आप लोगों के देखिएगा। डेफिनेशन बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लिखनी है, जैसी आपकी बुक में है। डेफिनेशन देखो, एग्जामिनर डेफिनेशन पर फोकस देता है। फार्मास्यूटिक्स के पेपर में एग्जामिनर डेफिनेशन पर फोकस देगा। आपने डेफिनेशन सही लिख दी, आप डेफिनेशन में जीत गए, मतलब आप फार्मास्यूटिक्स के पेपर में जीत गए, याद रखिएगा। आपने अगर जो डेफिनेशन सही लिख दी तो आप मतलब फार्मास्यूटिक्स के पेपर में जीत गए, याद रखिएगा जी। उसी के साथ साथ बेटा ये आपको एग्जाम्पल जरूर ऐड करने हैं। जैसे डोजेस फॉर्म है, टैबलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, कैप्सूल का एग्जाम्पल क्या होता है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या होता है, इमल्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं आता तो बेटा एक काम कीजिए, अपने पापा के पास में जाइए और उनसे बोलिए कि पापा मेरे से आज का मेरा पेपर है, मैं पूरे साल आपने मेरे लिए गधा मजदूरी करी है, आपने मुझे पढ़ाने के लिए पैसा दिया है, आपने मुझे पढ़ाने के लिए मुझे कॉलेज भेजा है ना, मुझे खिलाया पिलाया, पर मैं इतना नक्कार, इतना बेवकूफ, इतना गधा हूं, मैं आपके ऊपर बोझ बना हुआ हूं, तो मैं अब आगे नहीं पढ़ सकता हूं। अपने पापा से जाकर के बात बोलेगा एंड योर पापा विल बी प्राउड ऑन यू, वो आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप जाकर के अपने पापा जी से बोलिएगा, ठीक है जी, चलेगा। एंड शर्म आनी चाहिए बेटा आपको कि आप पूरे साल जाने के बाद में आज पेपर के दिन पे ये बात बोल रहे हो। दैट वाज द थिंग, और ये आपका लेवल है ना। और अपना नहीं तो एटलीस्ट अपने माँ बाप का सोचा करो कि वो कितना शर्म करेंगे इस बात पर कि जिस बच्चे के ऊपर, जिस संतान के ऊपर उन्होंने पाल पोस करके जिसको 17-18 साल का कर दिया और उसको डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसा, फार्मेसी जैसा कोर्स करा रहे हैं कि अपने पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे होंगे, और उनकी संतान बोल रही है कि हम तो पढ़े ही नहीं, है ना। योर फादर विल बी प्राउड ऑन यू, है ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे तुम्हारी ये बात सुन करके। चलेगा जी। अगला हमारा आपको बेटा जी फॉर्मूलाज या जो यूनिट होती है, जैसे आपकी जैसे हम लोग किसी का मोलिकुलर वेट लिखते हैं, तो हमारा क्या है कि बेटा जी वहां पर हमारा यूनिट क्या होती है, जैसे हमारा किलोमीटर है ना, कोई चीज हम डिस्टेंस नाप रहे तो वहां पर किलोमीटर यूनिट होती है। तो ऐसी जो हमारी यूनिट्स होती है फार्मास्यूटिक्स में, ये भी बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो करती है भी हमारी, ठीक है जी। उसी के साथ साथ अगर जो याद ना आए, देखो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर जो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि याद नहीं आ रहा है या फिर आप उसको प्रेशर में आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम के लिए उसे छोड़ दो, उस पर दिमाग मत लगाओ। बट क्वेश्चन कोई भी छोड़ करके मत आना, चाहे उससे रिलेटेड लिख करके आ जाना, पर क्वेश्चन कोई भी छोड़ करके मत आना कि क्वेश्चन छोड़ करके आगे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ करके आइएगा। क्वेश्चन जरूर से जरूर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग है तो क्राइटेरिया है ही नहीं भाई। तो आपको क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर से जरूर लिख करके आना है। आपको कॉन्सेप्ट लिखो, है ना, ब्लैंक नहीं छोड़ना है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ही छूट गया भैया, ये नहीं किसी को भी करना है, ठीक है जी।
और उसके साथ साथ बड़ा जी डायग्राम जैसे टैबलेट, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, भाई इनको आप बना करके आ जाना। मैं आपको आज बोल रहा हूं कि भाई अगर जो आप ये कर करके आगे ना, आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, याद रखिएगा। अगर जो आपने काम कर दिया ना कि आपने सस्पेंशन आपका पेपर में आया तो आपने उसका डायग्राम भी बना दिया कि सस्पेंशन की एक बोतल बना करके आगे, एक अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखिए, एक अलग ही मजा आ जाएगा आपकी कॉपी में। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई बेटा जी आप लोगों को। जो कॉमन मिस्टेक हर एक स्टूडेंट करते हैं पेपर में, अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो ज्यादातर स्टूडेंट, जिन मिस्टेक को जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं और जो मैंने देखा है कि बार बार स्टूडेंट इन चीजों को करते हैं। सबसे पहले बेटा जी, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ते, बस पेपर मिला और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमें हर चीज की स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले अच्छे से रीड करना, मैंने आपको बताया। तो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड नहीं करते। आप देखना, जो भी आपके क्लास का टॉपर होगा, जो भी आपके क्लास में अच्छा नंबर लेकर के आता होगा, आप पेपर में देखना वो सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि वो वहीं पर ही डिसाइड कर लेता है कि मेरे से कितना पोर्शन आता है, मुझे जल्दी जल्दी इसको करना है, क्योंकि जो मेरे से आता है मैं उसको जल्दी निपटा दूंगा। जो मेरे से थोड़ा बहुत नहीं आता है मैं उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखूंगा, ताकि कि मैं थोड़ा सोच सोच करके उसके रिलेटेड लिख सकूं, ताकि कि मैं सब कुछ लिख सकूं। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन पेपर को सही से रीड ना करना है सबसे ज्यादा मिस्टेक करते बच्चे। एक्स्ट्रा लिखना, यह भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में टाइम मैनेजमेंट भूल जाते हैं कि एक क्वेश्चन जो आता है उस पर लिखे पड़े हैं, लिखे पड़े हैं। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही नंबर देकर के जाएगा, चाहे तुम पूरी कॉपी उसी पर लिख दो, है ना, चाहे तुम कॉपी पूरी की पूरी उसी टॉपिक पर लिख दो, पर 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 ही नंबर देकर के जाएगा ना, पास थोड़ी ना करा देगा। तो एक्स्ट्रा मत लिखो, है ना, जो नहीं पूछा गया है वो मत लिखो, वो मत लिखो। जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखो। आ रही है बात समझ में जी? वहीं पर ही जो आपका डायग्राम है ना बनाना है, उसके साथ में लेबल भी आपको लिखने हैं, है ना, उसकी लेबलिंग भी करनी है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। ओके, उसी के साथ साथ बढ़ जाइए, रफ वर्क को और कट को ना करे, कोई भी रफ वर्क ना करे, कोई ज्यादा कटिंग ना करे, है ना, व्हाइटनर जैसी चीजों का यूज ना करें। और रफ वर्क अगर जो करना भी है तो लास्ट पेज पर ऊपर लिख दो रफ वर्क और उसको वहां पर कर लो, जो भी कर रहा हूं। और वैसे तुम्हें रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब कि ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी में, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ भाई टाइम मैनेजमेंट फेल करना ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है। और जितने भी बच्चों की बैक आती है ना, 100% में गारंटी बोल सकता हूं उनकी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारणवश उनकी बैक आ जाती है। तो भाई इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के साथ में चीजों को करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना है। आ रही है बात समझ में जी? चलेगा। तो अगर जो मैं आपको लास्ट में, अगर जो मैं मेरी साइड से जो लास्ट में कुछ आपको टिप्स देना चाहूं, तो देखिएगा, इजी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब आप कॉपी में चीजों को लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे तो आपका दिमाग खुद आपको क्या बोलेगा, वाह बेटा तू तो बहुत बढ़िया पेपर कर रहा, बहुत बढ़िया। तो इसी वजह से बोला था कि जो आपसे क्वेश्चन आते हैं वो पहले कर लो, क्योंकि हमें दिमाग को समझाना, दिमाग को समझाने वाली बात है बस। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपसे क्वेश्चन आते, देखो जो आता है वो इजी है, जो नहीं आता वो हार्ड है, एज सिंपल एज, है ना जी। ये तो फिलोसफी हमारे दिमाग की सिंपल सी। तो आपसे जो आता है वो पहले करने का, तो दिमाग को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, यार हाँ, है ना, 70% पेपर हो गया है भाई, 70% सही हो गया, 30% को थोड़ा थोड़ा बना बना करके भी लिख देंगे, पर छोड़ना नहीं। तो उससे दिमाग क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, है ना, एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। कि बच्चे क्या करते हैं, पेपर पढ़ा, पेपर पढ़ने के बाद में उनसे मान लो 70% पेपर आता, 30% नहीं आता, तो वो लेकर 30% नहीं आता, दिमाग तो 30% ही लेकर के जाएगा। पर दूसरी साइड भी तो देखो, 70% आता है तुमसे, 70% तुमसे पेपर आता है भाई, वो भी तो सोचो ना। तो 70% जो पेपर आता है उसको सोचना है, 30% जो नहीं आता वो बाद में सोचेंगे, पहले 70 तो निपटाओ जितना आता है। अब उस 30 के चक्कर में 70 का भी नाश कर दोगे, तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई जितना पेपर आता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, जितना भी आता हो, डजंट मैटर अबाउट दैट। ठीक है जी। तो पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है पेपर के टाइम पर। अब पेपर देने आए हैं, पेपर दे रहे हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो आता है वो तो करेंगे ही ना।
जो नहीं आता उसको बना करके लिखेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। छोड़ोगे तो भी 0 मिलना है, इससे तो अच्छा बना करके लिख दो, है ना। आ रही है बात समझ में? यस और नो? जो मर्जी हो, आप कोई सा भी सेक्शन पहले बाद में कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही करना कि जब सेक्शन को आप स्टार्ट करो, जैसे मान लो आपने सेक्शन नंबर बी पहले स्टार्ट किया, है ना, कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पहले स्टार्ट किया, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन वाला पूरा खत्म करना। जो उनमें से एक दो क्वेश्चन नहीं आता है उसको चाहे आगे पीछे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए जगह छोड़ देना है कुछ भी। बट ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी के कर दिए, फिर 3 क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी के कर दिए, फिर 10 सेक्शन नंबर ए के कर दिए, ऐसा नहीं करना। जो भी सेक्शन स्टार्ट करो एक बार के में करके खत्म कर दो, बस इतना करना, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, जी हां, जैसे आपका डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब कीवर्ड्स का आपको हर एक क्वेश्चन में उपयोग करना है। और आपकी डेफिनेशन कहां से लिखी है, आपका कीवर्ड का मतलब कि जो आपका क्लासिफिकेशन हो कहां से लिखा है, वो एग्जामिनर को अलग ही पता लगे। तो कैसे कर सकते हो आप, ऐसे जैसे इंट्रोडक्शन लिखा, उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ब्लैक पेन से लिख दिया, ताकि कि एग्जामिनर की फोकस पड़े कि हाँ यहां से इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है जी, है ना। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन की, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, मैं यही बात आपको बोलूंगा, 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। और थोड़ा आता है वो भी लिखो, मार्क्स मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इधर कि गलत लिखोगे तो नंबर भी कट जाएंगे, नहीं भाई। देखो तुम एक, देखो सिंपल सी, देखो लॉजिक वाली बात है, आप कोई क्वेश्चन छोड़ करके आ रहे हो, डबल जीरो मिला उस क्वेश्चन पर, छोड़ करके आ गया आप, है ना, गांधी मिल गया आपको, उस पर डबल जीरो मिल गया भाई। अब वहीं पर ही आप उस क्वेश्चन पर अपने अकॉर्डिंग, भाई जैसे सस्पेंशन मान लो आप पढ़ करके नहीं गए, मोटा मोटा सा कुछ तो सस्पेंशन के बारे में याद होगा, वही आप लिख करके आगे, मान लो आप 5 लाइन लिख करके आगे, ठीक है। अब एग्जामिनर भाई थोड़ा सा मेरे जैसा क्या है, सॉफ्ट हार्ट वाला बैठा है, तो उसने क्या किया, आपको उस 5 लाइन पर मान लो आधा नंबर दे दिया। अरे 0 से तो आधा नंबर अच्छा है ना भाई, तुम छोड़ करके आ रहे थे वैसे भी 0 ही मिल रहा था, अब भैया तुम आधा नंबर ले लो, क्या दिक्कत है भाई। लिख करके आ रहे हो तो भी मान लो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम गलत ही लिख रहे हो, तब भी 0 ही मिलना है, छोड़ करके आ रहे हो तब भी 0 ही मिलना है, तो कोशिश करके करो ना। वो एक बहुत अच्छी लाइन है ना, वो एक बहुत अच्छी लाइन है ना कि मरना ही है तो कोशिश करके मरो भाई, जब पता ही है मर ही रहे हैं तो कोशिश करके मरो, क्या दिक्कत है, मरना तो वैसे भी है, सिंपल सी बात है। तो भाई, है ना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चन छोड़ करके तुम कि हम तो छोड़ना नहीं कुछ, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सब आता हो वो तो करना ही है, जो नहीं आता वो भी करना, छोड़ना नहीं कुछ। ये बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है कि छोड़ना नहीं है कुछ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी, कुछ ना कुछ जरूर से जरूर लिख करके आना। ओके, तो मेरी साइड से आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है, और मैंने जो आपको टिप्स दी हैं इन बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, और बाकी आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन जाएगा, बहुत ही धमाकेदार जाएगा। आप लोगों की पूरी तैयारी है, जो आपने पूरे साल पूरे अपने सेशन में मेहनत करी है, वो आपकी रंग जरूर लेकर के आएगी। और देखो मैं वही बात बोलूंगा कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास करता हूं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे पर मैं विश्वास करता हूं। तुम्हारा पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा, तुम्हारा पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा, तुम्हारा पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। जो तुमने पढ़ा है वहीं से ही पेपर में आएगा, कुछ मत अब भसड़बाजी में पढ़ो कि ये भी देख लूं ये भी देख लूं, भाई दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और भरता बन जाएगा दिमाग में, और जो आता है वो भी निकलता रहेगा। अभी बस एक काम करो, लास्ट टाइम है, थोड़ा मोटा मोटा सा पढ़ना है पढ़ लो, अदरवाइज 12 बजे के बाद में कोई कॉपी पेन मत उठाना, है ना, आराम से बिंदास पेपर देने जाना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पेपर देने जाना। 12 बजे तक जो करना कर लो, जितना पढ़ना है जितना करना है कर लो, 12 बजे के बाद में कोई कॉपी पेन मत उठाना, अब सीधा पेपर में जाकर के लिखेंगे, जब पेपर आएगा तब लिखेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओके जी, आ रही है बात समझ में? बस
अब टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, आराम से बढ़िया पेपर जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, इधर खड़ा होकर के तुम्हारा पेपर बढ़िया जाए, बहुत बढ़िया जाएगा। पर दिमाग को शांत, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल शांत कर लो इसे, बिल्कुल शांत। बस अभी 1.5 घंटा तुम्हारे पास में है, जो रिवीजन करना कर लो, जो पढ़ना पढ़ लो, बाकी पेपर देकर के आओ बिंदास। शाम को तुमसे मिलेंगे और तुम्हारा पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, ओके, तुम्हारा पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा, अपन गारंटी लेता। तो इसी वजह से मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, देखो भाई, अब तुम अपने पुनीत भैया के थोड़ी सी तो बात मानोगे ना, अपने बड़े भैया की बात तो मानोगे ना, तो बस 12 बजे तक जो पढ़ना पढ़ लो, है ना, जो लेक्चर देखना है, जो भी देखना, जहां से देखना वहां से देख लो, उसके बाद में कुछ मत पढ़ना, ना कुछ पढ़ने बैठना ना कुछ। पर जो जो मैंने बात यहां पर बोली है, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले, इनको दिमाग में रखना बस। कि पहला मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर पहला जब तुम्हारे हाथ में आए 10-15 मिनट उसे तसल्ली में पढ़ना। दूसरा, जितना आता है पहले वो करना। तीसरा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना। और चौथा, टेंशन मत लेना। बस अगर जो तुमने 4 काम कर दिए, शाम को जब आओगे तुम खुद बोलोगे भैया पेपर बहुत बेहतरीन हो गया, मैं गारंटी ले। बस ये 4 काम कर लेना। पूरे साल तुमने मेरा बोला हुआ किया हो ना किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आज ये 4 काम कर ले, ठीक है। चले, तो अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल बहुत सारा। शाम को मिलेंगे आपसे, और ऑल द वेरी 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 बेस्ट मेरे बच्चों, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से शाम को। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।